कि यार टमाटर की मैं आपको बताने लगा चीज कि टमाटर की शादी तो हो गई और तुम लोग बोल रहे हो कि यार टमाटर कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है, कुछ करता नहीं है। भाई बहुत कुछ करने का प्लान था हमारा, लेकिन आज से 2 साल पहले जब इसकी शादी का भी नहीं सोचा होगा ना, इसके दिमाग में कोई लड़की होगी जब का सोचा हुआ था हमने, और इसकी जब की पुरानी वीडियोस भी बन के रखी हुई है। इसके पास पूरे 1 मंथ का कंटेंट है और साथ साथ इंट्रो की वीडियो भी है। हमने सिर्फ इसका जो चैनल लॉन्च करना था और बस कोई वजूहात हो गई बीच में, पता नहीं क्या क्या हो गया था यार, जिस वजह से जो है इसके साथ काम मैं नहीं कर पाया और इसको जो है काम नहीं करवा के दे पाया। अब ये है कि इसका पीसी बनने जा रहा है, तो इंशाल्लाह तुम्हें जल्दी जो है ना गुड न्यूज मिलेगी डमाडस के भी किसी चैनल की। तो स्टे ट्यून्ड भाई, और भरपूर उस पे तुम लोगों ने प्यार दिखाना है, क्योंकि हम लोग काफी पहले से प्लान करके बैठे थे लेकिन बस वो हो नहीं पाया। तो अब जब भी अनाउंसमेंट होगी ना तो भरपूर प्यार दिखाना। बहुत सारे दोस्त जो है वो कैमरे में नहीं आ पाए ड्यू टू बहुत ज्यादा रश, इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, सबसे मिलने मिलाने भी लगा रहा। तो यस, उन लोगों ने खुद ब्लॉग बनाए होंगे। और दूसरा ये है कि जिन जिनको मैंने बुलाया था वो आए हैं और जिन जिनको नहीं बुलाया था तो वो नहीं आए। और बाकी ये है कि जिन जिनको बुलाया भी था तो वो भी नहीं आए, मतलब मिक्सअप हो गया। लेकिन ये है कि बस जो आए हैं दिल के करीब, जो नहीं आए वो दिल से काफी दूर हैं। तो हमेशा याद रखना भाई कि मेन इवेंट्स में आपके जो आपके साथ है ना, समझो वो फिर आपका है। बाकी जो आपके साथ मेन इवेंट में नहीं खड़ा हुआ आपकी सपोर्ट पे, वो आपका नहीं। जैसे कि परेशानी में दिखते हैं ना कि इंसान आप परेशान हो, आपको कोई सपोर्ट करने आ रहा है तो वो आपके साथ है। मतलब मैंने अपने डाउनफॉल तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी आया नहीं, लेकिन हाँ व्यूज काफी ज्यादा नीचे चले गए थे मेरे, क्योंकि मेरी खुद की गलती की वजह से। तो मैंने उसमें बहुत सारे क्रिएटर को आजमाया था और यस, आज मुझे सबका पता है कि कौन कितने पानी में, कि फैमिली आपका सब कुछ होती है। अगर तुम्हारा कोई 20 साल पुराना भी दोस्त है, 30 साल पुराना भी दोस्त है, शादिर और नादिर कोई एक दो ऐसा होगा कि तुम्हें दोस्ती निभाएगा तुम्हारा। और फैमिली का ख्याल रखो और फैमिली को आगे लेके जाओ। अपनी माँ बहन, अपने बाप भाई, इनको प्यार दो, ये तुम्हें रिटर्न में प्यार देंगे और आगे भी तुम्हारा इनके साथ ही बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। एक दिल गाड़न हो रही है कि टमाटर जब वो देखेगा ओए क्या फील होगा उसको, क्योंकि मैंने उसके लिए अभी तक पता है क्या पापा था, उसको मैंने क्या गिफ्ट दिया अभी तक, मतलब वो गिफ्ट में नहीं आता, एक भाई होने के मेरे नाते उसका किया था वो काम कि उसको मैंने पीसी बना के दिया था। हाँ, मतलब जो मैंने पैसे लगाए तो उसमें मैंने पीसी बना के दिया था उसको 3.5-4 लाख देखो पीसी और ये वो लोग तुम्हारे जो डमांडर्स भी, तुम्हारी मम्मा भी, सबको पता है ये कि यार ये गिफ्ट तो एक अलग चीज है। तो शादी भी तो तुम ही कर रहे हो ना पूरी उसकी, यार ये भी बहुत बड़ी बात है यार। एक भाई शादी कर रहा है भाई की, सही है ना, ये बड़ी खुशी की बात है यार, क्योंकि मेरे भाई ने भी मेरी शादी की थी। ज़ाहिर मेरे वालिद साहब के इतने वो वसाइल नहीं थे तो भाई ने की थी। मेरे को तो इस बात की खुशी कि तुमने यार सारी जो है ना इसकी शादी की जिम्मेदारी उठाई, मेरे को तो बखर है बस। बड़ा उसका एक पूरा पैकेज हो गया, शादी से लेकर गाड़ी तक का सफर। मां सफदर के भाई हुसैन सफदर की शादी होते ही बीवी के आने के बाद चैनल बनाने का ऐलान भी कर दिया गया है। अब देखना ये है कि हुसैन सफदर भी क्या अपने दोनों भाइयों की तरह बीवी को ही कंटेंट बनाता है। दूसरी तरफ मां सफदर ने एक मर्तबा फिर से अपने दोस्तों पर तनकीद कर डाली। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है, हालिया दिनों में ही रजब भट्ट ने अभी अपनी शादी की थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स आए थे। मां सफदर ने अपने भाई के वलीमे वाले दिन दोबारा से शिकवे शिकायत की अंबार लगाते हुए कहा कि मैंने बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाया था मगर वो नहीं आए, और जो आए हैं उनको आप खुद अपनी वीडियोस में देख लीजिएगा। दूसरी तरफ मां सफदर ने इस बात का शिकवा भी किया कि मुश्किल वक्त में कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होता। उनका गालिबन इशारा डकी की तरफ था, क्योंकि डकी ने, आपको पता है, रजब की शादी में कितना पार्टिसिपेट किया, वो उसके साथ साथ खड़ा रहा, जबकि हुसैन की शादी में मां सफदर ने उसको दावतनामा भी दिया लेकिन नहीं आया। दूसरी तरफ जुल्करनैन सिकंदर भी आप जानते हैं, माज उसकी बेटी की सालगिरह में भी गया, उसको बुलाया भी, मगर कोई भी इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर माज के भाई की शादी में आना तक उसने गवारा नहीं किया, जबकि माज सफदर ने एक हफ्ते में लाहौर के 2 चक्कर लगा लिए। माज सफदर का शिकवा तो बनता है। बहरहाल बात करते हैं माज सफदर के भाई के हवाले से, तो माज सफदर के भाई का भी चैनल फाइनली आने ही वाला है। बीवी क्या आई है कंटेंट के नाम पर, अब हुसैन सफदर भी व्यूज बटोरेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या हुसैन को वाकई में चैनल बनाना चाहिए? शादी तो जैसे तैसे करके माज ने करवा ही दी, लेकिन अब जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए कुछ ना कुछ तो रोजगार या जरिया माज चाहिए ही। और ऑब्वियसली इन यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के पास बीवियों को कंटेंट बनाकर अपनी फैमिली को बेचने के अलावा और कुछ होता ही क्या है। दूसरी तरफ मां सफदर ने न सिर्फ अपने भाई की शादी के अखराजात उठाए बल्कि गाड़ी देकर उसको गिफ्ट में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भाई हम कहते हैं वाकई में भाई हो तो मां सफदर जैसा, उसने वाकई में अपने बड़े भाई होने का सबूत अदा किया है और एक एक खर्चा शादी का
मां सफदर ने खुद उठाया है। मां सफदर के वालिद ने मां सफदर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वाकई में तुमने अपने भाई होने का सबूत दिया है। और दूसरी तरफ शाज को तनकीद का निशाना बना डाला, क्योंकि शाज ने इस शादी में कुछ देना लेना तो दूर की बात, 1 टका भी खर्च नहीं किया। मां सफदर के वालिद हमेशा ही मां सफदर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और शाज को डिग्रेड करते हैं, और ये बात आपके सामने ही होगी। चाहे युसरा और सबा का मवाजना करना हो और इन दोनों का एक दूसरे से कंपैरिजन हो, तो हमेशा सबा का पलड़ा भारी ही रहता है। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि मां सफदर के वालिद हमेशा माज और सबा को ही ज्यादा सपोर्ट करते और उन्हीं की तारीफों के पुल बांधते, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। शाह सफदर ने शादी में कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन मां सफदर की तारीफों के पुल बांधकर उन्होंने इस बात का इज़हार तो कर ही दिया कि ये पूरी शादी, इसके अखराजात और गाड़ी तक दिलाकर मां ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि भाई मां से सुपर डुपर तो कोई हो ही नहीं सकता। ये बात तो बहरहाल तय है कि वाकई में माज जैसा भाई अल्लाह सबको दे, लेकिन दूसरे भाई की भी थोड़ी सी तारीफ कर देते तो क्या ही बन जाता। साथ में हम बात करेंगे हुसैन सफदर का चैनल कब आने वाला है, उस पर क्या कंटेंट होगा। इनके घर में भाभी नहीं बल्कि नया कंटेंट आया है, और मां सफदर ने जितना इस शादी को कैश करवाया है, उसके बाद सारे अखराजात गाड़ी वगैरह तो बनती ही थी, क्योंकि शाह सफदर के चैनल पर तो शादी के ऐसे व्लॉग्स आए ही नहीं, सिवाय बारात और वलीमे के व्लॉग के। उसके चैनल पर कोई भी ऐसा इतना खास व्लॉग नहीं लगा। जितने बटोरे व्यूज मां सफदर ने हैं उतने शाज ने नहीं बटोरे। तो सफदर साहब जितने मां सफदर ने व्यूज बटोरे हैं और इस शादी से कमाया है, उसका थोड़ा सा खर्च कर देगा तो आखिर इसमें क्या हो जाएगा। शाह सफदर कोई भी कंटेंट अपने घर का अपने चैनल पर नहीं लगा पाता, लेकिन अब देखना यह है कि हुसैन सफदर जो कि इस घर का सबसे छोटा बेटा है, उसके हिस्से में इस व्लॉगिंग में क्या आता है। और गाड़ी दिलाने की बुनियादी वजह यही है कि घर के अंदर नहीं, ज्यादातर व्लॉग्स घर के बाहर ही बनाए जाए। अब आप देखिए कि जब घर की शिफ्टिंग हुई तो मां सफदर ने होम टूर करवा दिया, लेकिन शाह ने बेचारे ने सिर्फ अपना रूम टूर कराया। और मुझे तो ये लगता है कि शायद हुसैन की जितनी इस घर में हैसियत है, उसको तो शायद वॉशरूम टूर भी नसीब ना हो। आपकी इस बारे में क्या राय है, इसकी शादी के बारे में क्या राय है, और इन तमाम घर में जो भी गड़बड़ घोटाला चल रहा है उसके बारे में क्या राय है। और मां सफदर जो आए दिन दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स पर तनकीद करता है, इसकी किसी से भी दोस्ती ज्यादा टाइम तक कुछ चल नहीं पाती, आपकी इस बारे में क्या राय है। और वो वक्त ब वक्त अपने व्यूज में, अपने चैनल में रजब भट्ट को भी तनकीद का निशाना बनाता ही रहता है। कल के व्लॉग में भी उसने कई मर्तबा रजब को तनकीद का निशाना बनाया। कामरान टिसोरी साहब के बेटे ने जब सलामी दी तो कहा कि ये बंदा तो आजकल सबको बहुत बड़ी सलामियां दे रहा है, उसका गालिबन इशारा रजब की तरफ ही था। एनीवेज, ये है आज का व्लॉग जो हमने मां सफदर पर दिया है। आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।